हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम अनिल कुमार, पीजीटी बायोलॉजी, डॉक्टर सीवी शुक्ल मेमोरियल प्रकालन मस्कनमा गुंडा। आज हम आप लोगों को क्लास 11 की बायोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण जीव वैज्ञानिकों के नाम बताएंगे और उनकी खोजों के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से मतलब कब और किस चीज के बारे में बताए थे, है ना। यानी कि जो हमारे टॉपिक होगी सम इम्पोर्टेंट, क्या होगा, सम इम्पोर्टेंट बायोलॉजिस्ट। सब इम्पोर्टेंट बायोलॉजिस्ट, है ना, कुछ महत्वपूर्ण जीव वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं 1514 से 1564 ईस्वी में, है ना। ऐसे वैज्ञानिक का नाम हम बताएंगे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी के बारे में, उनकी जो संरचना है ह्यूमन बॉडी की, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, जो मानव संरचना थी उसके बारे में बताया था, जिसे है जो है मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है ना। इसमें नंबर 1 पर कौन है? एंड्रियास वेसेलियस। कौन है? एंड्रियास वेसेलियस है। एंड्रियास वेसेलियस है ना, जिन्होंने 1514 में जिन्होंने जन्म किया था और क्या कहते हैं अपना खोज शुरू किया था, और 1564 तक इनकी खोज जो है चली थी। इन्होंने क्या किया था, है ना, इन्होंने ह्यूमन, है ना, किस चीज के बारे में, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया था। मानव संरचना के आंतरिक क्रियाओं के बारे में, उसके अंगों के बारे में इन्होंने बताया था, है ना। इसलिए इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है ना। एंड्रियास वेसेलियस, जिन्होंने 1514 से 1564 में अपना योगदान बायोलॉजी में, जीव विज्ञान के रूप में किया था, जिन्होंने अपने खोजों के आधार पर, अपने खोजों के द्वारा मानव संरचना के बारे में, मानव शरीर जो था उसका गहनता से अध्ययन किया और उसकी एक्टिविटीज के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में बताया। इसलिए उनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ विलियम हेनरी आते हैं। कौन आता है? विलियम हेनरी आते हैं, है ना, विलियम हेनरी आते हैं। इन्होंने 1628 में विलियम हेनरी जो थे उन्होंने क्या किया था, 1628 ईस्वी में, नहीं विलियम हार्वे। हेनरी तो अलग है, अलग वैज्ञानिक है, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, है ना। तो विलियम हार्वे ने क्या किया था, 1628 ईस्वी में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। और विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में क्या बताया था, ब्लड सर्कुलेशन, है ना, सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बताया था, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की थी और उसमें उसके बारे में अपने मत को रखा था। ठीक है, तो ये हो गए। नंबर 3 पर जो आते हैं रॉबर्ट हुक आते हैं, जिसको आप सब जानते हैं, बहुत नजदीक से आप उनको जानते हैं, लगातार पढ़ते आ रहे हैं रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। किसमें? रॉबर्ट हुक ने कार की बोतल जो थी उसमें जो कांच की जो बोतल थी उसमें जो कार का ढक्कन
ढक्कन लगा होता था, कार के ढक्कन का उन्होंने क्या किया था, सेक्शन काटा था, और सेक्शन काटने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उस कार के ढक्कन के छोटे से टुकड़े का जब अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने क्या पाया था, उसमें इन्होंने पाया कि उस छोटी सी संरचना में बहुत से छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती है, एक छोटे छोटे कमरे दिखाई देते हैं। तब उन्होंने क्या कहा था कि ये जो है ये छोटे छोटे कमरे जो हैं, जो छोटे छोटे कमरे हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके एक बड़े सी संरचना का निर्माण करते हैं। तब रॉबर्ट हुक ने है ना, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कोशिका के बारे में है ना, कोशिका के बारे में जितनी भी जानकारी थी इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसे क्या कहते थे, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने क्या किया था, उन सब चीजों को लिख दिया था और आसानी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका की खोज की थी और एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कोशिकाओं की संपूर्ण जानकारी होती है, उसको उन्होंने एक पुस्तक का निर्माण किया था, लिखा था, जिसका नाम उन्होंने क्या किया था, माइक्रोग्राफिया का नाम दिया था, है ना। उसके बाद में मार्सेलो मेलपीगी की बात आती। मार्सेलो मेलपीगी ने क्या किया था, जो जर्मिनल एपिथेलियम था, है ना, जो ऊतक था, है ना, ऊतक के बारे में उन्होंने बताया था, जर्मिनल टिश्यू के बारे में बताया था। इसलिए मार्सेलो मेलपीगी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहते हैं, है ना। नंबर 4 पे जो है कौन है, मार्सेलो मेलपीगी। मार्सेलो मेलपीगी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, है ना। मार्सेलो मेलपीगी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है ना। तो इन्होंने क्या किया था, ऊतकों के बारे में अध्ययन किया था और माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं जो अगले वैज्ञानिक हैं, है ना, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने, है ना, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने क्या किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ को क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रो सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता, जिन्होंने एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था, सूक्ष्म जीवों की खोज की थी, इसलिए उनको क्या कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया और छोटे छोटे जो जीव थे उनकी खोज की थी, इसलिए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ को क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। कैरोलस लिनियस की बात आती है, तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, 1735 ईस्वी में, कैरोलस लिनियस ने 1735 ईस्वी में क्या किया था, नामकरण की पद्धति दी थी, है ना। इन्होंने क्या किया था, नामकरण की पद्धति दी, है ना, यानी कि सिस्टेमा नेचुरी क्लासिफिकेशन के बारे में, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको क्या कहते हैं, सिस्टेमा नेचुरी के नाम से जाना जाता है ना, का इन्होंने लेख लिखा था जो 1749 ईस्वी में हुआ था, है ना, जिसे इसलिए इनको जो है क्या कहते हैं, बायोनॉमन, फादर ऑफ बायोनॉमेनक्लेचर, है ना, क्या कहते हैं, बायोनॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था, यानी कि जो जीव थे, जीवों के नामकरण के बारे में बताया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न
टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, यानी कि इनको आधुनिक वर्गीकी का पिता कहते हैं। इसको कैरोलस लिनियस को, जिन्होंने 1735 ईस्वी में क्या किया था, 1735 ईस्वी में सिस्टेमाइजेशन के बारे में बताया था, है ना। और 1749 ईस्वी में इन्होंने बायोनॉमेनक्लेचर यानी कि जीवों के नामकरण की पद्धति बनाई थी, और उसके बाद में उसका नामकरण किया था, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है ना। तो ये चीज हो गया। ये तो कुछ वैज्ञानिक थे, ये तो कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था। इसके अलावा जीन बैटिस्ट डी लेमार्क आते हैं, जिन्होंने 1809 ईस्वी में, कब, जिन्होंने 1809 ईस्वी में क्या किया था, फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक का जो है राइटिंग किया था, है ना। फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक को लिखा था, है ना। इसलिए उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ, और इसके बाद में कैरोलस कार्ल अर्नेस्ट वान बियर का नाम आता है। कार्ल अर्नेस्ट वान बियर का नाम आता है, जिन्होंने 1792 से 1876 ईस्वी में इन्होंने फादर ऑफ क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणकी का इनको पिता कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी के नाम से इन्होंने एम्ब्रियो के बारे में बताया था, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वहीं कार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो आते हैं, कार्ल्स आर्यश विटेकर जो होते हैं, कार्ल्स रॉबर्ट जो है डार्विन जो आते हैं, जिन्होंने 1859 ईस्वी में थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बताया था, यानी कि जैव विकास सिद्धांत के बारे में बताया था, है ना। और पीसीआर कश्यप को, जो भारतीय वैज्ञानिक है, भारतीय बायोलॉजिस्ट है, पीसीआर कश्यप, है ना, को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने ब्रायोफाइटा के बारे में बताया था, ब्रायोफाइटा की खोज की थी, और उसके बारे में उसकी संरचनात्मक, क्रियात्मक और अन्य एक्टिविटियों के बारे में इन्होंने बताया था। वहीं दूसरे जो भारतीय वैज्ञानिक आते हैं, जो प्रोफेसर निर्मल साहनी है ना, इन्होंने भी पेलियोबॉटनी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी के नाम से जाना जाता है। वहीं हम डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की बात करते हैं, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है ना, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो भी इसमें आते हैं। उसके बाद में सर जेसी बोस आते हैं, जिसे हम जगदीश चंद्र बोस जी कहते हैं, जिन्होंने 1895 ईस्वी में, कब, 1895 ईस्वी में जेसी बोस ने पोलराइजेशन के बारे में बताया था, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे थी उनका ध्रुवीकरण किया था, इसलिए उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव, है ना। इन्होंने एक खोज किया था जो विद्युत तरंगों के ध्रुवीकरण के क्षेत्र में था, है ना। और प्रोफेसर एमओपी जो आयंगर है, वो भी भारतीय वैज्ञानिक है, प्रोफेसर एमओपी आयंगर जो है, तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एल्गोलॉजी, है ना, जिन्होंने सहवाल के बारे में बताया था, जिनको जो एल्गोलॉजिस्ट थे उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और कुछ भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने अपना योगदान बायोलॉजी के क्षेत्र में दिया था। ये टॉपिक यहीं समाप्त होती है। ठीक है, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू।